दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं फिजिक्स में सौर सेल। इससे पहले हम आपको फोटो डायोड के बारे में अच्छे से बता भी चुके हैं क्या होता है, इसी के जैसा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये क्या होता है, एक विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड होता है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे कि अगर आपने सोलर पैनल देखा है तो वहाँ से आप आसानी से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे क्या होता है। सोलर पैनल में जब आप उसको धूप में रखते हैं तो उसके ज़रिए हमारे क्या होता है, घरों में पंखे हैं, लाइटें हैं और जो भी हमारी इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें हैं वो सब चलने लगती हैं आसान तरीके से, यानी बिना बिजली की सहायता से। तो इसका मतलब ही यही है यहाँ पर कि जो सौर ऊर्जा है, जो भी प्रकाश ऊर्जा हमको मिल रही है, उसको ये किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। और इसमें क्या होता है, जो पी टाइप क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, काफ़ी पतला होता है, जिसके कारण जो इस पर जो प्रकाश फोटोन आसानी से संधि पर पहुंच जाता है। यानी जब जो प्रकाश में क्या होंगे, फोटोन होंगे, तो जब प्रकाश पड़ेगा इस पर तो क्या होगा, वो आसानी से संधि पर, संधि का मतलब है जो पीएन संधि है उस पर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है कि पी टाइप क्षेत्र जो है वह उससे एक इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है जो किसका, एनोड का कार्य करता है। जबकि जो नीचे एक क्या होती है, धातु की एक परत होती है जो कैथोड का कार्य करती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आई है ये थ्योरी क्या लिखी है तो कोई बात नहीं, चित्र समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हमने देखिए ऊपर थ्योरी में क्या लिखा था, जो पी टाइप क्षेत्र होता है वो देखिए पतला होता है। ये देखिए यहाँ पर इतना सा बना हुआ है और इसकी देखिए चौड़ाई कितनी है, इतनी सी केवल बनाई गई, यानी कि देखिए कितना पतला है। अगर आप चित्र के माध्यम से समझ जाएंगे तो आपको आसान भी लगेगा। ये देखिए पी टाइप क्षेत्र क्या है, पतला बनाया गया है। अब अगर देखिए आपके पास अगर कोई बॉक्स टाइप का होगा या अगर आपके पास माचिस का बॉक्स है तो आप उससे समझ सकते हैं, जो ऊपरी इसका सिरा है, ये ऊपरी वाला इसका सिरा है बॉक्स का, ये क्या है, ऊपरी वाला सिरा है वो क्या है, पी है। अब देखिए जैसे कि आपने क्या किया, उस बॉक्स के ऊपर एक पेन खड़ा कर दिया या कोई भी आपने चीज़ खड़ी कर दी है, तो जो खड़े ये जो चीज़ यहाँ पर एनोड है, ये जो इलेक्ट्रोड लगाया गया है ये खड़ा किया गया है। चित्र में इस तरीके से लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, ये क्या है, खड़ी है। जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, इस पर क्या है, इसको इलेक्ट्रोड से हमने क्या क्या है, जोड़ दिया है। और ये इलेक्ट्रोड जो है किसका कार्य करेगा, एनोड का कार्य करेगा। फिर उसके नीचे देखिए एक क्या है, धातु की परत, ये देखिए लगाई गई है। उसी में देखिए थ्योरी में यही लाइन लिखी हुई थी कि उसके नीचे क्या होता है, एक धातु की परत लगी होती है जो किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। यानी कि आपको यहाँ से क्या समझ में आया, जो पी टाइप क्षेत्र होता है वो उसमें जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है वो एनोड का कार्य करता है, और जो नीचे जो धातु की परत होती है वो किसका, कैथोड का कार्य करती है। देखिए यहाँ पर कैथोड लिखा भी हुआ है। फिर कुछ नहीं, यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो लिख दी गई है कि ये क्या है, 0.2 माइक्रो मिलीमीटर है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 300 माइक्रोमीटर। उसके बाद देखिए जो जो लिखा था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है हिंदी में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर ये देखिए प्रकाश यहाँ पर दिखाया गया किस तरीके से यहाँ पर पीएनपी जो पी टाइप क्षेत्र है उस पर डाला जा रहा है, जिससे क्या होता है, ये प्रकाश फोटोन जो है वो संधि पर पहुंच जाता है। बस इतना ही सा यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको ज़्यादा चीज़ करी नहीं है, जो भी चित्र में था वही लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी क्रिया विधि लिखी, क्रिया विधि में जो भी यहाँ पर क्रिया किस तरह से कार्य करेगा उसके बारे में लिखा है। क्या लिखा है कि सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग करते हैं। एक नंबर में भी आ सकता है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप लिख देंगे सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग किया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश सौर सेल पर पड़ता है तब पी टाइप क्षेत्र को पार करके ये कहाँ पहुंच जाता है, पीएन संधि डायोड पर पहुंच जाता है। ये लाइन देखिए ऊपर भी लिखी हुई थी कि पी टाइप क्षेत्र पतला होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश फोटोन उस पीएन संधि डायोड पर पहुंच जाता है। वही लाइन ये भी लिखी है कि पी टाइप क्षेत्र को पार करके पीएन संधि पर पहुंच जाता है। जब ये पहुंचता है तो इसके कारण क्या हो जाता है, जो सहसंयोजी जो बंध होते हैं वो टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन क्वार्टर युग्म जो है वो उत्पन्न हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए पी टाइप क्षेत्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन क्वार्टर युग्म के इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन क्वार्टर युग्म क्वार्टर पी क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई कि इलेक्ट्रॉन क्वार्टर युग्म उत्पन्न हो जाता है, तो आपको देखिए तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। जो पी टाइप होता है उसमें क्या होते हैं, क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर आप बोलें चाहे आप उनको होल बोलें, बात एक ही है, ठीक है, क्वार्टर होते हैं। और जो एन वाला क्षेत्र होता है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात पता होगी, नहीं पता तो जान ले, पी में क्या होते हैं, क्वार्टर और एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए
वही लाइन लिखी हुई है कि पी क्षेत्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म के जो इलेक्ट्रॉन है वो एन क्षेत्र की ओर। अब एन में कौन होता है, अभी हमने आपको बताया था एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए लिखा तो वही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एन क्षेत्र की ओर, और एन क्षेत्र में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म किधर, उसके जो कोटर है वो कहाँ, पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं। तो पी में क्या होते हैं, कोटर होते हैं, वही लाइन यहाँ पर लिखी है। इस प्रकार ये जो युक्ति होती है एक बैटरी की भांति कार्य करती है। और अगर हम कई सौर सेलों को एक विशेष श्रेणी या समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक सोलर पैनल का निर्माण हो जाता है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। बस इसकी एक क्रिया विधि होगी। देखिए बहुत ज़्यादा आसान तरीके से लिखा है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते तो आप भी इसको आसानी से याद कर सकते थे। फिलहाल कोई बात नहीं, अच्छे से समझाई दिया। अब इसका उपयोग लिख दिया है कि जो जिन क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा के कोई स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं वहाँ स्ट्रीट लाइट, रेडियो, टेलीविज़न आदि उपकरण को चलाने में किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर आप किसी गांव में हैं या कहीं भी है जहाँ पे विद्युत यानी कि जहाँ पे बिजली नहीं ज़्यादा आती, तो वहाँ पर सोलर पैनल का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और इसके माध्यम से कई बिजली भी बहुत ज़्यादा बच जाती है। और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा उपयोग क्या है कि सोलर सेलों से बने सोलर पैनलों का प्रयोग जो है वो सोलर वाटर हीटर में भी किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। फिलहाल आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।